दोस्तों नमस्कार। कामरान न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। नगर पालिका में 8 बिंदुओं पर जांच करने पहुंचे एसडीएम सहित 3 अधिकारियों की टीम। तीन घंटे तक चली शिकायत की जांच। शुक्रवार की शाम करीब 4:20 पर सभासद अशोक कुमार मौर्य, पूर्व सभासद औसाफ हुसैन व दिनेश सोनकर की 8 बिंदुओं पर अनियमितता की जिलाधिकारी अमेठी से शिकायत पर एसडीएम तिलोई अमित कुमार सिंह सहित 3 सदस्यीय जांच अधिकारी राजेंद्र कुमार सोनकर, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अमेठी, नरेंद्र पाल सिंह सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समग्र शिक्षा बेसिक नगर पालिका जायज पहुँचे और ईओ रविंद्र मोहन तथा पालिकाध्यक्ष मनीषा सिंह से शिकायत से संबंधित अभिलेख व पत्रावली तलब किया, लेकिन ईओ शिकायत संबंधी अभिलेख तीसरी बार भी न दिखा सके। आज तीसरी बार भी पत्रावली पेश नहीं कर सके। ईओ एसडीएम ने शिकायतकर्ताओं से शिकायत सुनी, जिससे जांच अधिकारी काफ़ी नाराज भी दिखे। इससे पहले शिकायत की जांच करने तहसीलदार तिलोई अभिषेक यादव भी 1 माह पहले पहुंचे थे। फिर अभी 10 दिन पहले एडीएम के निर्देश पर जांच करने 2 सदस्यीय अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन तब भी नगर पालिका कार्यालय से शिकायत से संबंधित कोई अभिलेख नहीं दिखाया गया था। शिकायतकर्ता अशोक कुमार मौर्य, औसाफ हुसैन, दिनेश सोनकर का कहना है कि सड़क, नाली, लाइट की खरीदारी, नाला निर्माण और निविदा प्रक्रिया में घोर अनियमितताएं बरती गई है। इसी शिकायत से संबंधित अभिलेख नहीं दिखाया जा रहा है। उधर एसडीएम तिलोई अमित कुमार सिंह का कहना है कि शिकायत से संबंधित अभिलेख तलब किया है। दोनों पक्षों से श्रीमान तहसीलदार साहब तिलोई आए थे जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है। नगर पालिका अधिकारी द्वारा अभिलेख नहीं दिखाए गए। उसके पश्चात जो है जांच टीम के ही सदस्य राजेंद्र कुमार सोनकर AERES एवं जो है सहायक लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग नरेंद्र पाल सिंह जी भी एक दिन नगर पालिका में आए थे जांच करने के लिए। उनको भी उस दिन भी अभिलेख नहीं दिखाए गए। आज मेरे द्वारा पुनः आज तीनों सदस्य माननीय एसडीएम साहब के उपस्थिति में तीनों लोग उपस्थित थे, लेकिन मेरे द्वारा ये कहा गया है कि ये बैक डेटिंग करते हैं अधिशासी अधिकारी महोदय। जैसा हेल्थ वेलनेस सेंटर में इन्होंने पैसा हड़पने का प्रयास किया था, उसमें जब हमने शिकायत किया तो उस पर जो है उसको कह रहे हैं कि बैक डेट में मैंने उसको बता रहे हैं कि मैंने निरस्त कर दिया 18 तारीख को बता रहे हैं निरस्त कर दिया, 22 तारीख 20 को टेंडर था। तो किस समाचार पत्र में मेरे द्वारा कहा गया कि किस समाचार पत्र में आप द्वारा निविदा को निरस्त किया गया है, अवगत कराने का कष्ट करें। उसको भी उस समाचार पत्र को भी नहीं दिखला पाए। जो है मरतबे ये जांच आई थी एसडीएम तिलोई अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में जी, तो आज क्या जांच हुई, इससे संतुष्ट हैं आप? आज भी टेंडर की पत्रावली मेरे द्वारा बार बार कहने के बाद भी टेंडर की पत्रावली श्रीमान एसडीएम साहब को भी अधिशासी अधिकारी महोदय ने नहीं दिखलाया। और उसके अलावा मेरे द्वारा ये कहा गया कि जो इनके द्वारा कहा गया कि ये कार्य जो है हो रहे हैं बोर्ड में प्रस्ताव के द्वारा। तो बोर्ड की बैठक 20 जून 24 को हुई थी और 28/9/24 को हुई थी। उसके क्रम में इन्होंने बताया कि मैं टेंडर करा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप टेंडर करा रहे हैं तो उसकी कॉपी तो होनी चाहिए कि बोर्ड में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ, कौन सा नहीं प्रस्ताव पास हुआ। तो उस बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करा दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्रवाई रजिस्टर नगर पालिका में रहती है, लेकिन मेरे बार बार कहने के बावजूद, एसडीएम साहब के कहने के बावजूद भी अधिशासी अधिकारी महोदय ने अभिलेख वो जो है कार्रवाई रजिस्टर की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराया। और
चूँकि इसलिए कि नगर पालिका एक्ट के धारा 94 के तहत प्रस्तर 4 में उल्लेख है कि जो भी नगर पालिका में बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे संकल्प के द्वारा, उसको 10 दिवस के अंदर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को और विहित प्राधिकारी नगर पालिका के जो होते हैं मंडल आयुक्त महोदय होते हैं, तो उनके यहाँ रिपोर्ट भेजी जाती है। तो मेरे द्वारा बार बार कहा गया कि जो है वो आप रजिस्टर दिखलाइए और कार्रवाई रजिस्टर की छाया प्रति उपलब्ध कराइए, उसी से तो स्पष्ट होगा कि कौन सा आपने काम जो है लिया है, कि प्रस्ताव वाला लिया है कि विदाउट प्रस्ताव वाला लिया है। तो उन्होंने कोई प्रति दिखाने से इनकार कर दिया है, दिखलाया नहीं जो है। मेरे द्वारा 8 बिंदुओं पर कंप्लेंट किया गया था। अधिशासी अधिकारी महोदय ने एक बार बताया कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि नगर पालिका जायस में जल निगम द्वारा जो है जल निगम द्वारा पाइपलाइन डाली जा रही हैं। अधिशासी अधिकारी महोदय ने कहा कि मेरे द्वारा उन्हीं सड़कों पर निर्माण कराया जा रहा है जिन पर पाइपलाइन डाली जा चुकी है। मेरे द्वारा कहा गया है कि चल के मैं आपको बताता हूँ, सड़क दिखाता हूँ, आप उसमें खुदाई करके दिखवा ले, पाइपलाइन यदि पड़ी है तो मैं राजी छोड़ दूँ। और पाइपलाइन नहीं पड़ी, ये पैसे का दुरुपयोग है कि एक तरफ सड़क बनेगी और दूसरे के बाद फिर उसकी खुदाई होगी। ये शिकायत तो आपकी है क्योंकि अभी 3 मरतबे जांच हुई लगातार, तो शिकायत आपकी बार बार आ रही थी। आज जो जांच हुई थी उसमें जो सामुदायिक हमारी दोनों पक्षों से बात हुई है, इस बातचीत से आप संतुष्ट हैं? बातचीत से तो संतुष्ट इसलिए नहीं है कि जो हम अभिलेख मांग रहे थे वो दिखाया ही नहीं गया। पत्रावली में इसके पहले जो फरवरी में टेंडर हुए थे, 24 फरवरी के टेंडर हुए थे, उसमें बाकायदा कंपटीशन हुआ था। कंपटीशन में जो है उस समय अधिशासी अधिकारी महोदय ने, जिसमें 3 टेंडर नहीं था, 3 टेंडर में सिक्योरिटी मनी नहीं जमा हुई थी, 2 में थी तो उसको निरस्त कर दिया है। तो इस बार क्यों उन्होंने जो है 2 ही टेंडर पर जो है सिक्योरिटी होने पर कैसे टेंडर एक्सेप्ट कर दिया? तो इससे स्पष्ट है कि अपने चहेतों को काम दिलाने के लिए जो अध्यक्ष के लोग काम नहीं पाए उसमें 24 फरवरी वाले में, तो जब उनके इशारे पर उन्होंने निरस्त कर दिया टेंडर को। 2 नहीं था जिसमें 3 सिक्योरिटी नहीं थी, उसमें ईओ ने लिखा कि 3 सिक्योरिटी नहीं है इसलिए काम निरस्त किया जाता है। तो अब 2 सिक्योरिटी पर टेंडर कैसे ईओ द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है? जो खाता न बही, जोन रविंद्र मोहन कहें वही सही, ईओ महोदय जो कहें वही सही। तो लास्ट जी, में जब एनजीओ साहब जा रहे थे तो बाद में आपसे बात हुई तो उनसे क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा कि जैसा कि शिकायतकर्ता दिनेश कुमार की शिकायत नहीं, आज समय अभाव के कारण जो है नहीं हो पाई थी, तो उस पर एसडीएम साहब ने कहा कि दिनेश जी से बता दीजिए कि कल दोबारा हम जो है जो साइड देखना है और वो भी देख लेंगे और दिनेश जी की बात भी सुन लेंगे। श्रीमान एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया। एक शिकायतकर्ता और है और साहब जी, जी, आप इधर आ जी, जी, जाइए। और बस आपको चैनल के माध्यम से बताना इसलिए आवश्यक है कि टेंडर इन्होंने कराया जो है 20 नवंबर को टेंडर खरीदने का टाइम दिया था और 22 नवंबर को जो है टेंडर पड़ने का दिनांक दिया था। और उसके पहले ही 24 सितंबर 24 को शासन द्वारा रेट रिवाइज किया गया था, रेट कम किए गए थे और उसको ईओ द्वारा ही बताया जा रहा है कि हमें जो है शासनादेश के बारे में जानकारी नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि अधिशासी अधिकारी महोदय को शासनादेश के बारे में जानकारी नहीं है। ये और उस पर भी कह रहे हैं कि ये रेट जो है 1 नवंबर से लागू हुआ है। रेट जो कम हुआ है 1 नवंबर 24 से रेट पीडब्ल्यू के अनुसार कम हुआ है। तो आप टेंडर 20 नवंबर को कर रहे हैं, 22 नवंबर को जब टेंडर कर रहे हैं
तो आपको जो है रेट जो कम हुआ है, शासन ने काफ़ी दरें कम की है, 15 से लेकर 25% तक रेट इंटरलॉकिंग के सीसी में अन्य तमाम सामग्रियों में कम किए गए हैं। तो इसका मतलब कि आप शासकीय धन की छत पहुंचाना चाहते हैं चेयरमैन के चहेते लोगों को कम देने के लिए, जो है अधिक रेट पर, जो है अधिक रेट पर अधिक रेट दे रहे हो, तो आप टेंडर नहीं निरस्त कर सकते। और दूसरी बात, जब आपका सब सही था, तो जब मैंने कहा तब उसके बाद आपने जो है जो टुकड़ों टुकड़ों में आपने टेंडर निकाला था उसको क्यों नहीं निरस्त किया बैक डेटिंग करके? और बैक डेटिंग किया तो अगर बैक डेटिंग नहीं है तो इन्होंने समाचार पत्रों में क्यों नहीं दिया कि ये टेंडर जो है गलत थे, इसलिए निरस्त किए जाते हैं। तो जहाँ इनका जो है धांधली करना, इनका यो महोदय का, अध्यक्ष महोदय का पूरा प्रयास है। सीधा सीधी सी बात है, जब हमें सरकार ने रेट कम कर दिया तो टेंडर इनको निरस्त करने में क्या कौन सा जाता है? दूसरी बात, जब तमाम टेंडर निरस्त किए हैं तो अधिक रेट होने के कारण तो इन्होंने क्यों टेंडर निरस्त किया? अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए, अधिक रेट देने के लिए। समय ज्यादा हो रहा है, हम आखिरी जी। सवाल कहना चाहते हैं। जैसा कि आपने आप कह रहे हैं कि इस जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं, जबकि जी। एसडीएम ने 4:20 पे आए, 6 के बाद ही जांच पूरी करके वहां से उठे। जी जी जी। तो 2-2.5 घंटे तक की जांच हुई, उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आगे क्या चाहते हैं? अब उसमें जैसे जो टेंडर्स होता है, टेंडर इन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में किया, शासनादेश के विपरीत किया। शासी अधिकारी महोदय ने जो भी टेंडर की पत्रावलियां होती है नहीं, उस हम पर ये जानना उस चाहते हैं कि पर कार्रवाई अब आप क्या चाहते हैं, जब इसी जांच से भी संतुष्ट नहीं है आप, आगे क्या इरादा मैं है आपका? चाहता हूं कि जो भी हुए शासन के शासनादेश के अनुरूप काम हो। जो सरकार की छत पहुंचान रहे हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यदि मैं शिकायत न करता तो जो 2022 में हेल्थ वेलनेस सेंटर बन गया है, उसका टेंडर करने की क्या आवश्यकता थी? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जायज के सामने जो बना हुआ है। हाँ, हेल्थ वेलनेस सेंटर वार्ड नंबर 2 में स्थित है। तो उसका एस्टीमेट कैसे जो है अवर अभियंता द्वारा बनाया गया? क्या बगैर स्थलीय जांच किए हुए जो है अवर अभियंता श्री अमित पाठक जो है वो बनाते एस्टीमेट? क्या उसको स्थलीय जांच ना करके अशासी अधिकारी महोदय हवा में दस्तखत करते हैं? और ये अशासी अधिकारी महोदय ये पूरी तरह से जो है चेयरमैन के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, एक अनुभवी जो नहीं ठेकेदार का जो है, किसका कहीं उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, प्रथम बार अनुभवहीन व्यक्ति को पहली बार उसको जो है करोड़ों का काम दे दिया गया। पत्रावली उठा के, उसको भी पत्रावली नहीं दिखाई जा रही। सेकंड सिक्योरिटी लगी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने उसको मांगा कि पत्रावली दिखलाई जाए, टेंडर की कंपैरेटिव बताया जाए कि तुलनात्मक इन जो है पत्रावलियों में इसको कितना कौन सा काम किस कॉन्ट्रैक्टर को मिला, वो भी नहीं दिखाया गया जो है। तो इससे मतलब स्पष्ट है कि दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो हमारे सामने एक और शिकायतकर्ता मौजूद हैं, पूर्व सभासद भी हैं, और साहब, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज की जांच में क्या हुआ और क्या आप इस जांच से संतुष्ट सबसे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो जिसकी वजह से मैं अपनी बात जो है सब लोगों के सामने रख पा रहा हूँ। मेरी ओर से 2 शिकायतें की गई थी, एक निर्माण से संबंधित और दूसरी जो है विद्युत सप्लाई से संबंधित शिकायत की गई थी। जी। निर्माण से संबंधित शिकायत के बारे में तो हमारे साथी अशोक जी ने बताया ही है, और एसडीएम साहब ने मुझसे जो मैंने स्ट्रीट लाइट खरीद के संबंधित जो पद का दुरुपयोग और एलईडी स्ट्रीट लाइट की खरीद में की गई वित्तीय अनियमितता के जो संबंध में शिकायत की थी, उसके बारे में मुझसे पूछा। मैंने उनको साक्ष्य के साथ जिस कंपनी का नगर पालिका ने एलईडी खरीदी 90 वाट की, उसकी कीमत जो है एक नग की 10,350 रुपये की खरीदी गई, और जबकि उसी कंपनी की लाइट का कोटेशन उसी कंपनी द्वारा और उसी मॉडल का जो मुझे दिया गया वो जो है मात्र 3100 रुपये प्रति नग की दर से दिया गया। जिस हिसाब से
लगभग 70 लाख की लाइट की खरीद में नगरपालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा 43 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता की गई। मैंने साक्ष्य भी एसडीएम साहब को साक्ष्य स्वरूप कोटेशन भी दिया है। एसडीएम साहब ने साक्ष्य भी देखा और देखते हुए उसको अपने पास रख लिया। अब रिपोर्ट में देखिए क्या वो जवाब देते हैं। तो ये जो जांच हुई है आज उससे संतुष्ट हैं अब संतुष्ट या तो आगे की कार्रवाई करना चाहते नहीं हैं? नहीं अधिकारियों से मिलेंगे, कोर्ट जाएंगे, क्या इरादा है आप लोगों का? संतुष्ट तो तब होंगे जब रिपोर्ट जो है जांच अधिकारियों द्वारा हमें दी जाएगी और जानकारी होगी कि इस रिपोर्ट में क्या लिया गया है, वो जो है न्याय संगत है या नहीं है। अगर न्याय संगत नहीं है उनकी रिपोर्ट तो हम आगे जाएंगे, को न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। तो अभी आप जो है रिपोर्ट का इंतजार रिपोर्ट का करेंगे। इंतज़ार कर रहे हैं कि जांच के अधिकारियों द्वारा क्या बहुत रिपोर्ट बहुत दी जा धन्यवाद। रही है। हमारे सामने सर्वेश जी भी मौजूद हैं। ये सर्वेश जी, दिनेश जी। दिनेश जी आ जाए। तो ये एक शिकायतकर्ता और हैं दिनेश सोनकर जी, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज जांच में इतनी देरी हो गई। 2-2.5 घंटे तक जांच किया एसडीएम सहित 3 अधिकारियों की टीम ने, लेकिन फिर भी जांच पूरी न हो सकी और ये हमारे दिनेश जी हैं, इनको दोबारा बुलाया गया है अपनी शिकायत रखने के लिए। बहुत बहुत तो धन्यवाद। आपके चैनल माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमारी शिकायत में जो था वो टुकड़े टुकड़े में था और हमारी शिकायत को एसडीएम साहब इनवाइट कर क्या रहे थे। शिकायत थी आपकी? हमारा शिकायत ये थी कि जो टुकड़ों टुकड़ों में काम हुआ है उसमें एडीएम साहब ने कहा इनको जांच कमेटी में संयुक्त कर लो। उसमें एसडीएम साहब ने लेटर भी जारी किया है, लेकिन उसके बाद भी एसडीएम साहब अवॉइड कर रहे थे। तो हमने बताया कि सर ये हमको जब है तो अवॉइड क्यों किया है। तो उसके बाद फिर उन्होंने गंभीरता से लेते हुए हमें कल को समय दिया है। कल आप उपस्थित होंगे जी, बिल्कुल उनके उपस्थित समक्ष और रहेंगे। अपनी बात रखेंगे। जी, और क्या चाहते हैं आप जांच अधिकारी से? जो भी हो न्याय हो या जो भी हो शासनादेश के न्याय थ्रू संगत जो है हाँ, कार्रवाई कार्रवाई चाहिए होनी आपको। चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।